तो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हम लोग देखते हैं जियो अपना अच्छे से घर आ रहा होता है, खुश होता है, लेकिन अचानक से वो अपनी सेल्फी लेकर बस है इनको भेजने वाला होता है, लेकिन अचानक से कॉल आ जाता है आर्यन का। और फिर तो भाई आप लोगों को पता ही है, तो जिन लोगों ने पहली बार देख रहे हैं इस चैप्टर को या फिर इस सीरीज को, तो पहले वो पिछले चैप्टर देख लें या फिर इस वीडियो को देख लो। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो पिछले चैप्टर भी जाकर देख लेना। तो बढ़ते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं जियो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि अचानक से आर्यन का क्यों फ़ोन आया और वो भी इतनी रात को। तो वो आर्यन से पूछता है, आर्यन तुमने इतनी रात को कॉल क्यों किया और क्या तुमने अपना नंबर बदल लिया है? तो आर्यन कहती है, हाँ, काफी समय हो गया है और क्या तुम हैरान हो गए हो इसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता नहीं होगा। हमने बहुत दिनों से बात नहीं की है, ऐसे क्यों, है ना? मेरी बात सुनो, मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी। तुमने फ़ोन क्यों किया बस ये बताओ। कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मैं सोने ही वाली थी, लेकिन अचानक से मुझे तुम्हारी याद आ गई इसलिए कॉल कर लिया। हे सुनो, क्या सच में तुम्हारे मन में मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया? ये क्या बकवास है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। हाँ, अरे नहीं, अरे यार रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। तुम इतने रुके क्यों हो रहे हो? मैंने कैफे में भी बात नहीं की तुमसे क्योंकि तुमने मना किया था, तुम्हें अलाउड नहीं है बात करना, लेकिन अब तुम कॉल पर भी बात नहीं कर रहे हो। क्या हो गया है, तुम मुझे पूरी तरह से भुला दोगे क्या? तो भाई लोगों, जियो का तो दिमाग पहले से ही खराब हो रहा होता है इससे बात करके, और अब ये ऐसी बातें करके और इसका दिमाग खराब कर रही है। जियो कहता है, ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम इस सब्जेक्ट पर बात कर ही रहे हैं, तुम हमारे कैफ़े में बार बार क्यों आती हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या बोला, क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बताया था मेरा ऑफिस पास में ही है, और वैसे भी काम के बाद करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता, और अगर मेरा कुछ काम बच भी गया हो तो वो निपटाने के लिए ये एक अच्छी प्लेस है। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम कुछ और उम्मीद कर रहे थे? क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि मेरा रोज़ कैफ़े में आना कोई स्पेशल रीज़न होगा? जियो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, वो उसकी बातों में आ रहा होता है। जियो अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं उसे इस बातचीत की दिशा तय करने नहीं दूंगा, मुझे उसकी बातों में नहीं आना, मुझे कुछ तो करना होगा। हे सुनो मेरी बात, ये बस अनकंफर्टेबल है। जब कोई जान पहचान वाला बंदा वहाँ मौजूद हो जहाँ आप काम करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए पूछा मैंने। तो यहाँ पर भाई लोगों, आर्यन बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होते हैं और एक स्माइल के साथ वो जियो की सभी बातें सुन रही होती हैं, और जियो अपना बोल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से आर्यन कहती है, ओए जियोन, मेरी बात सुनो, लगता है तुम्हें कोई और पसंद है, क्यों, है ना? ओ भाई लोगों, आर्यन की ये बात सुन के जियो तो अपना बेचारा सदमे में चला जाता है, कुछ भी बोल नहीं पाता, बस फ़ोन को देखता रहता है, और आर्यन ही बोलती है, ही तुम्हारा ऐसे चुप होना सब बता रहा है, तुम अब भी चीज़ों को छिपाने में बहुत बुरे हो। लेकिन घबराना नहीं, मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। बस वो क्या है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ, अरे हाँ रुको, हे सुनो, तुम्हें याद है वो 24 घंटे खुले रहने वाला कैफ़े हम जहाँ अक्सर जाया करते थे? हाँ, 24 घंटे खुले रहने वाला वो कैफ़े? हाँ, जहाँ हम रात भर जाकर पढ़ाई करते थे, डेडलाइन के लिए जी तोड़ मेहनत करना, ड्रिंक्स लेने के बाद पहली ट्रेन का इंतजार करते हुए टाइम बताना, वो सब कुछ। और जब मेरा घर जाने को मन नहीं होता था तो तुम मेरे साथ टाइम बताते थे। ओ भाई लोगों, जियो को भी ये सब कुछ याद आ रहा होता है कि हाँ भाई कैसे वो सब लोग टाइम बताते थे, लेकिन फिर इसने हेन को वो बोला, क्या कहा? मैं टाइम बिताता था? अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ करता था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता। ओह, क्या सच में तुम्हें याद नहीं है? पर मुझे तो सब कुछ याद है। बैकग्राउंड में वो बजता जैज म्यूज़िक, गंदे बाथरूम, और ये सब कुछ मुझे याद है, क्योंकि वो सब पल मेरी लाइफ के बहुत बेहतरीन पल थे। सच में बहुत मज़ा आता था, बहुत खुश थी तब मैं। ओए रुक, एक बात और याद आ गई। क्या तुम्हें याद है वो एक बार जब हमने डायरेक्टर बॉन्ग की न्यू मूवी देखने के लिए लेक्चर छोड़ दिया था, और बाद में पता चला कि इसे तो आर रेटिंग मिली है? ठीक है, मुझसे भी अब और झूठ नहीं बोला जा रहा, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मुझे ये सब कुछ याद है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बस इतना ही, मेरे मन में जो भी भावनाएं थी वो पहले ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब बस मेरे लिए ये सब कुछ पास्ट की बातें रह गई हैं। तो भले तुम कितनी बार भी इन बातों को याद करो या मेरे सामने करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो भाई लोगों, जियो की ऐसी बातें सुन के आर्यन बहुत ही ज़्यादा हैरान तो होती है, और फिर कहती है, ठीक है, मैं पुरानी यादों में खो जाने वाली बातें बंद करती हूँ, और अब देर रात को कभी फ़ोन भी नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी कैफ़े ज़रूर आऊँगी क्योंकि मुझे वो जगह सचमुच बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, आ जाना फिर, वैसे भी ये मेरी जगह थोड़ी ना है।
इसके अलावा अगर मुझे वो समर इंटर्नशिप मिल जाती है तो वो व्यक्ति मैं हूँ जो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, मैं अब फ़ोन रख रहा हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। हाँ अरे रुको तो सही, एक बात तो सुनो। अरे यार, अब क्या है, जल्दी बोलो। हाँ बस एक और बात। अब मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपना घर छोड़कर चली गई हूँ। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी। ये मेरे ऑफिस में सिर्फ 2 स्टॉप्स दूर है, तो अगर तुम कभी भी बोर हो जाओ तो आना मिलने, बातें करेंगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। अब मैं फ़ोन काट रहा हूँ। हाँ, बहुत ही बुरा था ये। उसे अचानक हो क्या गया है, मुझे अचानक फ़ोन करके पुरानी यादों में खो गई। हाँ, सब बकवास थी ये। क्या वो अब भी मुझे वही बच्चा समझती है जो उसके पीछे घूमता था? तो भाई लोगों, जियो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है, और जहाँ तक कि वो आर्यन का नंबर ब्लॉक करने ही वाला था, लेकिन फिर बहुत कुछ सोचने के बाद जियो फिर सोच ही लेता है कि उसका नंबर ब्लॉक नहीं करना चाहिए, और बोलता है नहीं रुको, अगर मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा तो हो सकता है वो आकर कुछ और भी बुरा कर दे। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी उस कैफ़े के पास में ही है। एक काम करता हूँ, मैं बस दूरी बनाए रखूँगा, आखिरकार वो इस सब से थक कर खुद ही चली जाएगी शायद। तो जियो बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशानी में जी रहा है, लेकिन इसी बीच इसको कुछ कुछ खुशियाँ भी मिलती है। मतलब कि उसके मोबाइल में अभी एक मैसेज आता है, और जिसे देखकर भाई अपना जियो खुश हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस मैसेज को देखने के बाद ये खुश ना हो, क्योंकि ये मैसेज होता है इनकी तरफ से। तो हेन तो अपनी सेल्फी लेकर जियो को भेज देती है और इससे पूछती है कि अभी तक तुम घर पर नहीं पहुँचे। हेन की ऐसी सेल्फी देखकर जियो कहता है रुको, ये किस तरह का मास्क है, एक बियर, नहीं 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 रुको, ये तो रकून है। अरे यार क्या है ये, छोड़ो यार, जो भी हो, कितनी क्यूट है ये। वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार लगती है, लेकिन ऐसे समय में वो बहुत प्यारी लगती है, सच में बहुत क्यूट, सुपर क्यूट, नहीं डुपर क्यूट। अरे यार क्या कहूँ मैं इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये सच में। यादें वापस आ रही हैं जिन्हें हम हर दिन बनाते हैं। समय आने पर इन सभी यादों को अपनी अपनी जगह मिल जाएगी, इस बारे में मैं श्योर हूँ। अरे रुको रुको, ये क्या, लगता है मैं वायु चेक में पास नहीं हुआ। तो देख रहे हो भाई लोगों, जियो ने इसकी फ़ोटो की, सेल्फी की, कितनी तारीफ़ की, लेकिन जब जियो की बारी आई तब इसने भाई कमी निकाल दी। हेन भी भाई अलग ही लेवल की बंदी है। तो चलो यहाँ से हो जाता है अपना सीन शिफ्ट, और हम देखते हैं अगले दिन का सीन स्टेशन पर। तो हम लोग देखते हैं स्टेशन पर हेन वहीं पर बैठी होती है जहाँ पर हर टाइम पर वो बैठती है, मतलब कि उसी बेंच पर। तो यहाँ पर हेन कुछ पढ़ भी रही होती है, लेकिन क्या पढ़ रही है तो हमें पता नहीं। और यहीं पर आता है अपना जियो, और वो हेन को हाई कहता है। हेन कहती है हो हाय जियोन, तो तुम्हारा दिन कैसा रहा? हाँ ठीक ही था, अच्छा था, थैंक्स पूछने के लिए। तुम ये क्या पढ़ रही थी? एक पोइट्री बुक। मैं अपने सॉन्ग्स के लिए इंस्पिरेशन की तलाश में हूँ। ओह, तो क्या तुम अक्सर पोइम्स पढ़ती हो? हाँ बस कभी कभार, जब मेरे पास टाइम होता है। मुझे इन्हें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और अच्छा लगता है। तो यहीं पर हो जाता है अपना चैप्टर ख़त्म। हाँ, आज का चैप्टर थोड़ा सा छोटा था, लेकिन भाई बहुत ही मज़ा आया मुझे तो इसे एक्सप्लेन करने में, क्योंकि आज आर्यन के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया अपने बेचारे जियो भाई ने। तो चलो, बाकी की बातें तो होती रहेंगी। तो हाँ, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो वीडियो आती रहेगी। मैं कुछ दिनों के लिए बस गया हुआ था और थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। हाँ, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ, हर बार मैं ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन इस बार जल्दी वीडियो आएगी पक्का। एक बात और, पहले तो शुक्रिया भाई, जो लोग भी भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, बस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, तो कुछ ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो बस अपना सभी लोग ख्याल रखना, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं और उन लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और देखना चाहते हैं बाकी चैप्टर भी, तो जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, पिछले चैप्टर भी देखो। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। बनो मेरी फैमिली का हिस्सा, एनिमे मास्टर देगा। तब तक के लिए गुड बाय।